बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़ ऑफ रियल नंबर। बच्चों, इक्वल का मतलब तो सबको पता है कि इक्वल का मतलब होता है बराबर, और इनइक्वालिटी का मतलब होता है कि बराबर नहीं है, यानी कि नॉट इक्वल। तो इनइक्वालिटीज़ की प्रॉपर्टीज़ आज हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है? ट्राई का मतलब होता है तीन, कोटोमी का मतलब होता है डिवीजन या फिर तकसीम। मैथ में इसका मतलब है कि जब दो रियल नंबर को कंपेयर करते हैं तो सिर्फ तीन पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, या तो ए लेस देन होगा बी से, या फिर ए इक्वल होगा बी के, या फिर ए ग्रेटर होगा बी के। इसीलिए इस प्रॉपर्टी का नाम ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी रखा गया है। बच्चों, इससे पहले वाली जो हमने प्रॉपर्टी डिस्कस की थी इक्वालिटी के बारे में, तो उसमें इक्वल का साइन यूज़ हो रहा था क्योंकि वो इक्वालिटी की प्रॉपर्टी थी। लेकिन आज जो हम प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे वो इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी है, और उसके लिए जो सिंबल यूज़ होगा वो ग्रेटर देन और लेस देन का यूज़ होगा। तो ये वाली साइन जो है वो ग्रेटर देन की साइन है, और ये वाली जो साइन है वो लेस देन की साइन है। इन सिंबल्स को याद करने का तरीका ये है कि जब आप राइट हैंड से बनाएंगे तो ग्रेटर देन बनेगा, और जब आप लेफ़्ट हैंड से इस तरीके से बनाएंगे तो ये आपका लेस देन का बनेगा। ठीक है, मैंने अपने चाइल्डहुड में इस तरीके से याद किया था, मुझे आज तक याद है। तो बच्चों, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी को आप किस तरीके से समझते हैं कि आपके पास कोई भी दो रियल नंबर है ए एंड बी, और वो बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, देन आपके पास तीन पॉसिबिलिटीज़ आ सकती हैं। ठीक है, या तो ए लेस देन होगा बी से, और ए ग्रेटर देन हो सकता है बी से, और ए इक्वल टू बी हो सकता है। ठीक है, ये तीन पॉसिबिलिटीज़ निकल कर आती हैं आपके पास अगर कोई भी दो रियल नंबर हों ए और बी। तो इसको हम एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। बच्चों, अगर हम इसके बीच में रिलेशन बनाए तो क्या होगा? ये ए मेरे पास 4 है और बी मेरे पास 5 है, तो इसका रिलेशन क्या बनेगा? 4 इज़ लेस देन 5। ठीक है, इसी तरह यहाँ अगर हम रिलेशन बनाएं तो क्या बनेगा? 2 इज़ ग्रेटर देन 1, और यहाँ 3 और 3 का रिलेशन क्या बनेगा? 3 इज़ इक्वल टू 3। तो यही ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास कोई भी दो रियल नंबर हैं तो इन तीनों में से एक टाइम में एक ही प्रॉपर्टी ट्रू होगी, यानी कि इन दो रियल नंबर पर एक ही जो है वो फंक्शन ट्रू हुआ है। तो यही ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आपके पास कोई भी दो रियल नंबर हैं तो एक टाइम में आपके पास एक ही फंक्शन जो है उसके लिए ट्रू होगा। अब जैसे ये दो रियल नंबर थे हमारे पास, तो इसके बीच में क्या हुआ कि ये 4 लेस देन है 5 से, 2 और 1, यानी कि 2 जो है ए जो है वो ग्रेटर देन होगा 1 से, और 3 इक्वल होगा 3 के। तो दिस इज कॉल्ड ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। बच्चों, याद रहे किसी भी दो रियल नंबर्स ए और बी के लिए सिर्फ एक बात हमेशा ट्रू होगी, या तो वो ग्रेटर देन होगा, या फिर लेस देन होगा, या फिर इक्वल होगा। लेट्स मूव ऑन आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इफ़ ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर, आपके पास कोई भी तीन रियल नंबर है तो क्या होगा कि अगर ए छोटा है बी से तो, और बी छोटा है सी से, तो ए भी छोटा होगा सी से। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास ए है 1, बी है आपके पास 2, और सी है आपके पास 3। ओके, अब मैं इसको कंपेयर करती हूँ कि ए लेस देन है बी से, बी लेस देन है सी से, तो क्या ए बी सी से छोटा होगा या नहीं होगा? ए मेरे पास क्या है 1, ओके, बी मेरे पास क्या है 2, 1 लेस देन 2 एंड बी लेस देन सी, तो बी मेरे पास क्या है 2 और सी मेरे पास क्या है 3। तो जब ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है तो क्या ए सी से छोटा नहीं होगा? अब ए मेरे पास क्या है 1 है और सी क्या है 3, तो आप खुद भी देख सकते हैं ये प्रूव हो गया कि ए क्या है सी से छोटा है। समझ में आ रही है बात? तो यही ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होती है। जाहिर सी बात है ए छोटा है बी से और बी छोटा है सी से, तो ए सी से छोटा क्यों नहीं होगा? ए तो बी से भी छोटा है, जाहिर सी बात है। तो यही ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहती है। अगर हम इसको ग्रेटर देन में चेक करें तो ए ग्रेटर देन होगा बी से, बी ग्रेटर देन है सी से, तो इसका रिजल्टेंट आपके पास क्या निकलेगा कि ए भी ग्रेटर देन होगा सी से।
ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर ए ग्रेटर देन है बी से, अगर मैं इसको 5 सपोज कर लूँ और ये ग्रेटर है 4 से, तो बी मेरे पास 4 है और 4 ग्रेटर देन है 3 से, तो क्या ए सी से ग्रेटर देन नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि 5 भी बड़ा है 3 से। तो यही ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है लेस देन में भी और ग्रेटर देन में भी, कि अगर ए लेस देन है बी से और बी लेस देन है सी से, तो ए भी लेस देन होगा सी से। और अगर ए ग्रेटर देन है बी से और बी ग्रेटर देन है सी से, तो ए भी ग्रेटर देन होगा सी से। जी बच्चों, अब बात करते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी की। एडिटिव प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है? इफ ए एंड बी बिलोंग टू रियल नंबर, देन, पहले बात कर लेते हैं ग्रेटर देन की। ए ग्रेटर देन है बी से, तो एडिटिव प्रॉपर्टी आपको कहती है कि आपके पास कोई भी दो रियल नंबर है ए और बी, ए ग्रेटर देन है बी से, तो अगर आप इनमें दोनों साइड पर कोई भी सी नंबर ऐड करवा देंगे तब भी ये प्रॉपर्टी ट्रू रहेगी, यानी कि ए ग्रेटर देन रहेगा बी से। ओके, इसका रिजल्टेंट क्या मिलेगा कि आप ए में भी कोई भी सी नंबर प्लस करवा दें और बी में भी कोई भी सी नंबर प्लस करवा दें, तब भी प्रॉपर्टी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपका ए ग्रेटर देन रहेगा बी से। कैसे? फॉर एग्जांपल अगर ए मेरे पास है 5 और ये ग्रेटर देन है 4 से, ठीक है, तो ए मेरे पास 5 है और बी मेरे पास 4 है, इसमें मैं कोई भी एक नंबर सी जो है वो ऐड करवा दूंगी, यानी कि सी में ले लेती हूँ 8 ले लेती हूँ, ठीक है, इसी मैंने 8 ले लिए दोनों साइड पे, और जो यहाँ मेरे पास कितने हो गए? 12 हो गए। अभी आप देख सकते हैं कि 13 ग्रेटर देन है 12 से, यानी कि ए ग्रेटर देन है बी से। अगर आपके पास, तो एडिटिव दोबारा बता रही हूँ, तो एडिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? अगर ए ग्रेटर देन है बी से और आप दोनों साइड पे कोई भी सेम नंबर ऐड करवा देते हैं, तो प्रॉपर्टी फिर भी वही रहेगी, यानी कि ए ग्रेटर देन रहेगा बी से। इसी तरह हम लेस देन की बात करते हैं कि ए लेस देन है 5 से, ओके, और आप दोनों साइड्स पर कोई भी सी नंबर ऐड करवा दें तो भी प्रॉपर्टी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो लेस देन ही रहेगा। ओके, अब ए आपके पास है 3 और वो लेस देन है 4 से, तो यहाँ मेरे पास ए 3 है और बी मेरे पास 4 है। अब मैं इसमें कोई भी एक सी नंबर दोनों साइड पे ऐड करवा देती हूँ, फॉर एग्जांपल 1 ऐड करवा देती हूँ, ठीक है, तो ये मेरे पास 4 है और ये मेरे पास 5 है। तो आप देख सकते हैं कि ये वाली साइड मेरी अभी भी लेस देन है दिस वन, यानी ए अभी भी लेस देन है बी से। ओके, 4 लेस देन है 5 से, तो ए पहले भी लेस था और अभी भी लेस है बी से, यानी कि आपने कई दोनों साइड पे कोई भी सेम नंबर ऐड करवाएंगे, ऐड करवाने के बाद भी वो लेस देन ही रहेगा, प्रॉपर्टी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी को बड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें साइन चेंज हो जाती हैं। ओके, एडिटिव प्रॉपर्टी में हमने ऐड करवाया था और मल्टीप्लिकेटिव में हम मल्टीप्लाई करवाएंगे किसी भी सी नंबर को। तो यहाँ मैं लिख लेती हूँ, इफ़ ए बी एंड सी belong to real number, okay, and c is greater than 0। तो ये बात अहम है कि c greater than 0 है, यानी कि c जो आप कोई भी नंबर लेंगे वो आप greater than 0 लेंगे। greater than 0 का मतलब क्या होता है कि आपने कोई भी पॉजिटिव नंबर लेना है, ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो अब पहले इसमें बात कर लेते हैं ग्रेटर देन की। तो a ग्रेटर देन है b से, ओके, और आप ए में भी कोई सी नंबर मल्टीप्लाई करवाओगे और बी में भी कोई भी सी नंबर मल्टीप्लाई करवाओगे, समझ में आ रही है बात। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आपकी बुक में यूँ लिखा हुआ है, वेरिएबल के बीच में मल्टीप्लाई के साइन लगाने की ज़रूरत नहीं होती, अगर बीच में कुछ नहीं है तो वो भी मल्टीप्लाई को ही शो करता है। पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या होगा कि आपकी वो साइड अभी भी ग्रेटर ही रहेगी, जैसे ए पहले भी ग्रेटर था बी से, और आप किसी भी सी नंबर को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करवा दोगे तब भी आपका ये ग्रेटर देन ही रहेगा, समझ में आ रही है बात। उस वक्त भी क्या रहेगा? ग्रेटर देन रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ए ग्रेटर देन है बी से, यानी कि ए में ले लेती हूँ 5 और बी में ले लेती हूँ 4, ओके, और दोनों साइड पे मैं मल्टीप्लाई करवा देती हूँ, यानी कि 5 में भी मैं
1 को मल्टीप्लाई करवा देती हूँ और ग्रेटर देन है ना 4, और यहाँ भी मैं 1 को मल्टीप्लाई करवा देती हूँ। 5 1 सा 5 ग्रेटर देन 4 1 सा 4। तो अभी भी आपका ए बी से क्या है, ग्रेटर देन है। इसी तरह मैं कोई और नंबर लेती हूँ, जैसे यहाँ मैं ले लेती हूँ 3 ले लिया और ये ग्रेटर देन है 2 से, और दोनों साइड पे मैं नंबर सी मल्टीप्लाई करवाती हूँ। 3 को मैं मल्टीप्लाई करवा देती हूँ 4 से और 2 को भी मल्टीप्लाई करवा देती हूँ 4 से। नंबर आपने दोनों साइड पे सेम लेना है और मैंने अभी पॉजिटिव नंबर लिया है, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे, 3 4 ज़ा 12 एंड 2 4 ज़ा 8। तो आप देख सकते हैं कि अभी भी ए जो है वो बी से ग्रेटर है, यानी कि 12 जो है वो 8 से क्या है, ग्रेटर है। तो चलें बात करते हैं लेस देन की। ए लेस देन है बी से, और आप दोनों साइड पे किसी भी सी नंबर को मल्टीप्लाई करवा दें तब भी प्रॉपर्टी लेस देन ही रहेगी। एग्जाम्पल, अगर ए आपके पास 3 है और ये लेस देन है 4 से, तो ए आपके पास 3 है और बी आपके पास 4 है, और यहाँ मैं मल्टीप्लाई करवा देती हूँ 2 को। दोनों साइड पे मैंने 2 को, अभी भी याद रहे कि मैंने सी पॉजिटिव लिया है, ठीक है। तो 3 2 ज़ा 6 और 4 2 ज़ा 8। तो आप देख सकते हैं कि 6 अभी भी लेस देन है 8 से। तो इसका कंक्लूजन क्या है कि मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में अगर ए ग्रेटर देन है बी से और आप दोनों साइड पे किसी भी सेम नंबर को मल्टीप्लाई करवाओगे तो ए फिर भी ग्रेटर देन रहेगा बी से। और अगर ए लेस देन है बी से और फिर आप दोनों साइड पे किसी भी सेम नंबर को मल्टीप्लाई करवाओगे तो अभी भी ए लेस देन ही रहेगा सी से। लेकिन ये दोनों जो अभी हमने डिस्कस किए हैं, इसमें जो मैंने सी नंबर लिया था वो पॉजिटिव नंबर लिया था, ग्रेटर देन 0 नंबर लिया था, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेगेटिव नंबर की, कि अगर नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो फिर सिंबल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। इफ़ सी इज़ लेस देन 0, ठीक है, यानी कि अब आपने सी क्या लेना है, नेगेटिव नंबर लेना है। लेस देन 0 का मतलब ये होता है ना कि नेगेटिव नंबर लेना है, ओके। तो इसमें क्या होगा कि अगर ए ग्रेटर देन है बी से और आप दोनों साइड पे कोई भी नेगेटिव नंबर अगर मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो ये ग्रेटर देन की साइन जो है वो लेस देन में चेंज हो जाएगी। जी हाँ बच्चों, ग्रेटर देन की साइन किस में चेंज हो जाएगी, लेस देन में चेंज हो जाएगी। मैं आपको प्रूव करके बताती हूँ, लेकिन ये कब होगा, जब आप सी कोई भी नेगेटिव नंबर लोगे, यानी कि लेस देन 0 लोगे। अगर पॉजिटिव नंबर लोगे तो सेम सिंबल रहेगा, ठीक है, रिजल्टेंट में सेम सिंबल रहेगा। लेकिन अगर आपने जो है नेगेटिव नंबर लिया है तो फिर ये सिंबल चेंज हो जाएगा। ये मैं आपको प्रूव करके बताती हूँ कैसे, कि अगर ए ग्रेटर देन है बी से, यानी कि ए आपके पास है 5 और ये ग्रेटर देन है 4 से, तो ए मेरे पास 5 है और बी मेरे पास 4 है, और इसको मैं मल्टीप्लाई करवा देती हूँ किसी भी नेगेटिव नंबर से। फॉर एग्जाम्पल मैं 2 ले लेती हूँ दोनों साइड पे, ओके, -2 नेगेटिव नंबर लेना है ना, अभी मैंने लेस देन 0 लेना है। तो 5 2 से कितने हो जाएंगे, -10, और ये कितने हो जाएंगे, -8। तो आप देख सकते हैं बच्चों कि ये ग्रेटर देन का सिंबल किस में चेंज हो जाएगा, लेस देन में। वो कैसे, अब आप कहेंगे कि मिस 10 तो जो है वो बड़ा ही होता है, लेकिन सिर्फ 10 नहीं है, हमारे पास -10 है, ठीक है। तो नेगेटिव में जो जितना बड़ा नंबर होता है ना वो उतना ही छोटा होता है, ठीक है। तो -10 अभी हमारे पास छोटा है और -8 हमारे पास बड़ा हो गया, यानी कि ये ग्रेटर देन का जो सिंबल था वो किस में चेंज हो गया, लेस देन में चेंज हो गया, ओके बच्चों। तो ये बहुत अहम बात है, इसमें बिल्कुल भी मिस्टेक मत कीजिएगा। अगर आपको ये प्रॉपर्टी अच्छे तरीके से समझ आएंगी तो ही आप एक्सरसाइज सॉल्व कर पाएंगे। और अगर लेस देन की बात करें कि ए लेस देन है बी से और आप किसी भी नेगेटिव नंबर को जब मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये लेस देन का साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों। अब वो कैसे होगा ये भी मैं आपको प्रूफ करके बताती हूँ कि ए लेस देन है बी से, यानी कि ए आपके पास 1 है और बी आपके पास 2 है। 1 लेस देन हो गया ना 2 से, तो आप दोनों साइड पे किसी भी नेगेटिव नंबर को जब मल्टीप्लाई करवाओगे, यानी कि ए मेरे पास 1 है और मैं इसको मल्टीप्लाई करवा देती हूँ -3 से, और बी मेरे पास 2 है, इसको भी मैं मल्टीप्लाई करवा देती हूँ -3 से। तो यहाँ मुझे -3 मिलेगा और यहाँ मुझे -6 मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये लेस देन की साइन थी, लेकिन अब ग्रेटर देन की साइन आएगी। वो क्यों आएगी, क्योंकि हमारे पास जो आंसर आया है वो -3 और -6 आया है ना।
तो नेगेटिव में जो छोटा जितना छोटा नंबर होता है वो उतना ही बड़ा होता है, ठीक है। यानी कि छोटे वाला नंबर बड़ा होगा और बड़े वाला नंबर छोटा होगा। क्यों? क्योंकि वो माइनस साइन के साथ है। तो -3 इज़ ग्रेटर देन -6 और यहाँ पे हमारे पास कौन सा सिंबल था? 1 इज़ लेस देन 2। ओके, और 1 और 2 में मैंने दोनों साइड पे किसी भी सेम नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करवाया, मेरा जो सिंबल था वो चेंज हो गया। यानी कि ए जो है वो पहले बी से छोटा था, लेकिन अब ए बी से क्या हो गया? बड़ा हो गया। तो दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। जी बच्चों, अब बात करते हैं रेसिप्रोकेटिव प्रॉपर्टी। रेसिप्रोकेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर ए और बी दोनों पॉजिटिव नंबर्स हों तो रेसिप्रोकल लेने से इनइक्वालिटी का साइन उल्टा हो जाता है। बच्चों, रेसिप्रोकल क्या होता है? रेसिप्रोकल मतलब किसी भी वैल्यू को उलट देना। जैसे अगर आपके पास ए है तो ए का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/a, क्योंकि किसी के नीचे भी अगर कोई डिनोमिनेटर नहीं होता तो वहाँ मौजूद होता है ना 1/a। तो और इसी तरह अगर a/b है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? b/a होगा। यानी कि वैल्यू को उलटने को ही रेसिप्रोकल कहते हैं। 3/4 है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 4/3। तो ये रेसिप्रोकल था। रेसिप्रोकेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? इफ a b बिलोंग टू रियल नंबर एंड a b आर ऑफ सेम साइन, यानी कि दोनों की जो सिंबल्स है ना वो सेम होने चाहिए, दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव हो, ठीक है। तो इसमें पहली कंडीशन क्या होगी? इफ़ ए इज़ लेस देन बी, अगर ए बी से छोटा है और आप इसको रेसिप्रोकल कर दें, यानी कि इसको 1/a कर दें और इसको 1/b कर दें, तो इक्वालिटी का जो सिंबल है ना वो उलट जाएगा, ठीक है। लेस देन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर इस तरीके से लिखा हुआ हो कि 1/a लेस देन है 1/b से, तो जब आप इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो a ऊपर चला जाएगा और b भी ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा और नीचे का 1 हम शो नहीं करते, ठीक है। तो ये लेस देन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो यही बातों में समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप ए और बी को वैल्यूज़ को रेसिप्रोकल कर देंगे तो उनकी इक्वालिटी चेंज हो जाएगी, लेस देन ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा और ग्रेटर देन लेस देन में चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 5 ग्रेटर देन है 2 से, ठीक है। लेकिन जब मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूंगी, यानी कि 5 को 1/5 कर दूंगी और 2 को 1/2 कर दूंगी, तो ये ग्रेटर देन का सिंबल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ तो आपको पता है कि 5 ग्रेटर देन है 2 से, लेकिन 1/5 और 1/2 में कौन सा ग्रेटर होगा और कौन सा लेस होगा, ठीक है। अगर आपने फ्रैक्शंस को अच्छे तरीके से समझा हुआ है तो आप यहाँ आराम से देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 के 5 हिस्से हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पे 1 के सिर्फ 2 पार्ट किए, यानी कि 2 हिस्से किए, इसको 2 से तकसीम किया है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे 5 हिस्से हुए हैं, तो ये वाली फ्रैक्शन जो है वो छोटी है ना, और ये वाली फ्रैक्शन बड़ी है। लेकिन यहाँ 5 2 से बड़ा था, लेकिन 1/5 छोटा होगा 1/2 से। तो ये हमारी रेसिप्रोकेटिव प्रॉपर्टी थी। अब चलते हैं हमारी लास्ट प्रॉपर्टी की तरफ, जो है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी के मुताबिक अगर इनइक्वालिटी के दोनों तरफ एक ही नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट किया गया हो या फिर मल्टीप्लाई डिवाइड किया गया हो तो उस कॉमन नंबर को कैंसिल कर सकते हैं और इनइक्वालिटी का साइन वही रहता है। इफ A, B एंड C बिलोंग टू रियल नंबर, A प्लस C है, ठीक है, A प्लस C है आपके पास और वो ग्रेटर देन है B प्लस C से। ये तो आपको पता है ना कि अगर A ग्रेटर देन है B से और दोनों साइड पे आप कोई भी सेम नंबर ऐड करवाएंगे तब भी आपके पास रिजल्ट क्या रहेगा? A ग्रेटर देन B। और अगर आप जो आप नंबर आपने ऐड करवाया है या फिर ऑलरेडी एडिड है और दोनों साइड पर सेम है तो आप उसको कैंसिल भी करवाएंगे ना, तब भी प्रॉपर्टी का जो सिंबल है, यानी कि इनइक्वालिटी का जो सिंबल है वो बिल्कुल सेम रहेगा, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर ए यहाँ लेस ग्रेटर देन था बी से तो यहाँ भी ए ग्रेटर देन रहेगा बी से। जैसे अगर ए प्लस सी है और वो लेस देन है बी प्लस सी से, तो रिजल्टेंट आपके पास क्या होगा? इस सी को अगर आप कैंसिल भी करवा दोगे तो ए लेस देन ही रहेगा बी से। ए प्लस सी आपके पास क्या है? जैसे ए अगर आपके पास 2 है और वो लेस देन है बी से, यानी कि बी आपके पास 3 है और आपने दोनों साइड पे 1 ऐड करवा दिया,
ठीक है। तो 2 + 1 कितने होंगे, 3 होंगे, और 3 + 1 कितने होंगे आपके पास, 4 होंगे। तो अभी भी आपके पास 3 जो है वो लेस देन है ना 4 से। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इस 1 को दोनों साइड पे सेम है, इसको कैंसिल करवा दूँ, तो अभी भी तो 2 लेस देन है ना 3 से, यानी कि A लेस देन है B से। तो इक्वालिटी के साइन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कोई भी नंबर ऐड करवाएं या फिर इसी तरीके से आप सब्ट्रैक्ट भी करवाएंगे तो भी इनइक्वालिटी के सिंबल पे, यानी कि ग्रेटर देन या फिर लेस देन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सिमिलरली यही बात आपकी मल्टीप्लिकेशन पर भी होती है कि अगर ए में आपने सी नंबर कोई भी मल्टीप्लाई करवाया है और वो ग्रेटर देन है सी से, तो रिजल्टेंट भी आपका क्या रहेगा, अगर आप इस सी को कैंसिल भी करवा देंगे तब भी आपके पास क्या होगा कि ए ग्रेटर देन रहेगा बी से। ओके। और अगर ए में आपने कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करवाया है या ऑलरेडी मल्टीप्लाइड है और वो साइड लेस देन है बी सी से, और आप इस सी को अगर कैंसिल भी करवा देंगे तो ए आपका लेस देन ही रहेगा बी से। तो ये हमारी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी थी बच्चों, कि कोई भी नंबर ऐड हो रहा हो या मल्टीप्लाई हो रहा हो और अगर आप उसको कैंसिल कर दो तो भी इक्वालिटी के साइन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जी बच्चों, यहाँ हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2 के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।